यूपीए खेमे की बैठक राजधानी पटना में रखी गई थी और ऐसे में विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे, लेकिन इसको लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस का कहना है कि 2024 के चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आखिर झारखंड के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण रहा ये बैठक, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। झारखंड के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण रहा ये बैठक? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि झारखंड में 3 दलों के सहयोग से ये सरकार चल रही है, जिसमें प्रमुख जो भूमिका है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और सहयोगी के रूप में कांग्रेस और राजद की है। लिहाजा कल की जो बैठक हुई पटना में, उसे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की ओर से बहुत फ्रूटफुल बताने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगले साल यानी 2024 में जब संसदीय चुनाव होंगे और झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा, तो इन दोनों ही चुनाव में इस बैठक का जो विपक्षी खेमा का उनकी जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखेगा, असर दिखेगा। इस सिलसिले में जब हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे से बात की, तो उन्होंने बताया कि यूपीए पहले से इंटैक्ट है और उसको इंटैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है और जो लोग आएंगे उसको इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास का जो स्तर है वो और बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में अपना ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है सत्ता पक्ष की तरफ से कि कल जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया, यूपीए का प्रतिनिधित्व किया और ये बताने की कोशिश की कि पूरे देश के स्तर पर कि झारखंड किस तरह से यूपीए के साथ काम करते हुए, 3 दलों के साथ काम करते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है और साथ ही किस तरह से वो 2024 के चुनाव में भी अपनी नज़र बनाए हुए है। लिहाजा इस बैठक का कहीं न कहीं जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद कहीं न कहीं इसका असर लेगी और कहीं न कहीं इंटैक्ट होकर ही इस चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। चूँकि तमाम दलों के नेताओं ने ये कहा है कि एक बात तो बिल्कुल साफ हो गया है कि हम चुनाव साथ लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है झारखंड भी उसमें आता है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, फिलहाल 12 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास है, बाकी 2 सीटें यूपीए के पास है। तो जाहिर सी बात है इन 14 सीटों पर कहीं न कहीं काबिज होना एक बहुत बड़ी चुनौती है और कल जिस तरह से तमाम दलों ने ये कहा है कि हम कहीं न कहीं एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, जाहिर हो गई है कि झारखंड में जो संसदीय चुनाव है वो कहीं न कहीं यूपीए इंटैक्ट होकर लड़ेगी। उसमें संभवतः बहुत मुमकिन ये है कि जनता दल यूनाइटेड भी उसमें शामिल होगा, उसका जो वोट का जो दायरा है वो कहीं न कहीं यूपीए को और मजबूती देगा, ऐसा जेएमएम मानती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इसका क्या फलाफल निकलता है। अच्छा शहनवाज, आपने कहा कि झारखंड में यूपीए इंटैक्ट है, तो क्या बीजेपी इंटैक्ट है, यानी कि एनडीए? इस बात में कोई शक नहीं है कि 2019 में जो गलतियां हुई हैं उस गलती को एनडीए कभी दोहराना नहीं चाहेगा, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर आजसू की तरफ से हो। दोनों ही पार्टियों ने डुमरी में ये दिखा दिया है कि दोनों पार्टियां जब एक साथ माफ करें, रामगढ़ बाई इलेक्शन में दिखा दिया है अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। और कुछ दिनों के बाद जब डुमरी में बाई इलेक्शन होना है, वहाँ भी कहीं ना कहीं इसी समीकरण के साथ एनडीए चुनावी मैदान में जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये बताने की कोशिश है कि 2019 की गलती नहीं दोहराई जाएगी और यूपीए अगर इंटैक्ट है तो एनडीए भी इंटैक्ट है और एनडीए भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में अपने आप को देख रही है। लेकिन बीजेपी और आजसू की ओर से लगातार कई बातें कही जा रही है। आजसू का कहना है कि एक मंच पे विपक्षी दल के तमाम नेता तो आ सकते लेकिन एक नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी का कहना है इससे कोई भी फल नहीं निकलेगा, कोई भी फ्रूटफुल चीजें सामने नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की जहाँ तक बात है तो वो अपनी यह चलती रहेगी, राजनीति में ये कभी थमता भी नहीं है। जहाँ तक आजसू की बात है तो कल जब उनके पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो हम लोगों ने पूछा कि आप 2024 के चुनाव को लेकर के और जो विपक्षी खेमे की जो बैठक है उसे किस नज़रिए से देखते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये डरे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों को यकीन नहीं है कि हम जीत सकते हैं, लिहाजा ये लोग कहीं ना कहीं इंटैक्ट हुए हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, लिहाजा झारखंड में इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। हम यानी कि एनडीए जो है वो बिल्कुल तैयार है इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है आजसू की तरफ से कि रामगढ़ में हम लोगों ने दिखा दिया है और नेक्स्ट जो डुमरी का बाई इलेक्शन है, हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि कौन उसमें चुनावी मैदान में किसके उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये बताने की कोशिश है कि एनडीए इस डुमरी बाई इलेक्शन में भी अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा और आने वाला 2024 के संसदीय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो वो कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। लेकिन बीजेपी का
तो ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। एक विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें हरा नहीं सकी। तो अब एक साथ ये लोग मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। क्या ऐसा लगता है? झारखंड के दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि एनडीए का जो चेहरा है या फिर बीजेपी के जो प्रमुख चेहरे में शामिल हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। कर्नाटक का जो चुनाव हुआ था वहाँ भी आपने देखा होगा कि पीएम साहब की जो मौजूदगी थी वो बढ़ चढ़कर थी। ये दीगर बात है कि रिजल्ट जो है वो बीजेपी के खिलाफ गया है। जाहिर सी बात है, उसके बावजूद भी बीजेपी के हौसले बुलंद है और ये बताने की कोशिश है कि हम किस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर है और बीजेपी के चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेश के अंदर। जिस तरह से अभी पीएम का दौरा हुआ अमेरिका का, वहाँ जिस तरह से उनको तमाम लोगों ने बिल्कुल गले लगाया, स्वागत किया, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इनकरेज करता है। लेकिन देश की अगर बात करें और खासकर झारखंड की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि झारखंड में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। पार्टी संगठन उसका मजबूत है, हर दिन उसके कार्यक्रम लगते हैं, हर दिन वो कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आती है। उस नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं यूपीए में आपको कमी नजर आएगी। आपको देखिए कि 4 जुलाई को जेएमएम की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक है। ये लंबे वक्फे के बाद ये बैठक क्यों बुलाई गई है? जाहिर सी बात है, उनको पता है कि अगर अभी हम पार्टी संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, जिला अध्यक्षों को एक्टिव नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात इसका चुनाव में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और जब तक पार्टी संगठन नहीं होगा तो हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि गठबंधन अपनी जगह पर है लेकिन पार्टी संगठन की मजबूती सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी ढर्रे पर काम कर रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं लगातार उनका दौरा हो रहा है, पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के निष्ठावान जो कार्यकर्ता है उनको बोर्ड निगम में जगह दिया जा रहा है और ये बताने की कोशिश है कि सत्ता का लाभ हो और उसका जो संघर्ष है वो दोनों ही स्वीकार करने के लिए यूपीए तैयार है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, राजद खासतौर पर ये अभी उनकी खामोशी है, उनकी तरफ से बहुत स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनके प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर मनोज, उन्होंने ये कहा है कि जो बैठक हुई है बहुत फ्रूटफुल हुई है और आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि तमाम क्षेत्रीय दलों की यानी रीजनल पार्टीज़ की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वो महत्वाकांक्षा अगर आपस में टकराएंगी तो जाहिर सी बात है ये विपक्षी एकता वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति से गुजरेगा और वो शेप नहीं ले पाएगा। लेकिन कल नीतीश कुमार हो, ये तमाम नेताओं ने ये कहा है कि हम लोगों ने एक बात बिल्कुल तय कर लिया है कि हम चुनाव एक साथ लड़ेंगे, लेकिन कैसे लड़ेंगे, किन सीटों पर लड़ेंगे, उसमें सहभागिता की क्या बात होगी। अगर झारखंड की बात करें 14 लोकसभा सीटों में आप कैसे बंटवारा करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि कौन जो दल है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक एक सीट पर उनको आत्ममंथन करना होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये शेप ले पाएगा। लेकिन पहली बैठक हुई है और विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपने बीजेपी की बात बताई है, दीपक प्रकाश ने खास तौर पर कहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने की कोशिश है। अच्छा, यहाँ पर एक और बातें सामने आ रही है। एक सवाल जो है, सिर्फ सवाल है, आपको भी पता है कि अभी भी जो विपक्षी एकता मजबूती को लेकर बैठक हो रही है, इसका नेतृत्व आने वाले समय में कौन करेगा, फिलहाल ये सवाल ही है। आप तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से बात कर रहे हैं, प्रवक्ता हो या फिर कार्यकर्ता हो, क्या कुछ उनका कहना है, कौन नेतृत्व करेगा आने वाले समय में इसका? देखिए, झारखंड में यूपीए का जो चेहरा है वो इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है, उन्हीं के नेतृत्व में ये पिछले चुनाव लड़ा गया है और कहीं न कहीं उसी चेहरे के बुनियाद पर ये चुनाव में जीत हुई है, ऐसा जेएमएम मानती है। लिहाजा जो नेक्स्ट जो चुनाव है वो भी कहीं न कहीं जेएमएम और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उसी चेहरे के आगे पर वो लड़ने की कोशिश कर रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा कौन होगा वो देखने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी एकता मजबूती को लेकर बैठक हो गई है, आने वाले समय में एक और बैठक होगी, लेकिन चीजें धीरे धीरे साफ होती जा रही है। एक और जहां एक सवाल जो है, सवाल ही रह गए हैं कि आखिर विपक्षी एकता मजबूती का नेतृत्व आने वाले समय में कौन करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लेंगे या फिर कांग्रेस की बात कर लेंगे, उनका कहना है कि आने वाले समय में तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी कि आखिर क्या कुछ रणनीति आने वाले समय के लिए बनाई जा रही है। साथ ही साथ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी, उसको लेकर भी खुलासा धीरे धीरे होता नजर आएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ सहयोगी शहनवाज, करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।